ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, समय की शिला पर आत्म परिचय, फणीश्वरनाथ रेणु जी के संस्मरण हैं। इसके अतिरिक्त वो दिनमान पत्रिका में रिपोर्टाज भी लिखते थे। नेपाली क्रांति कथा उनके रिपोर्टाज का उत्तम उदाहरण है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक रेणु जी की जन्मस्थली औराही हिंगना पहुंचे और कोशिश की कि उनके किए हुए कार्यों की तह तक पहुंचा जाए। और जाते जाते हम आपको इस खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। चोर बाजारी का माल लाद कर जा रहा था, पुलिस ने गाड़ी धर ली। किसी तरह बैलों को बचाकर भाग निकला। खबरदार, जो फिर कभी तूने ऐसा किया तो। राम राम। हम अभी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु के गांव में हैं और ये जो रोड आप देख रहे हैं जनता चौक का जो रोड है, और हीरामन जो कलाकार हैं, तीसरी कसम में राज कपूर की अभिनीत जो फिल्म है, और उसमें इसी रोड से वो जा रहे हैं अपनी बैलगाड़ी को लेकर के और छातापुर गांव का पता पूछते हैं। जिस समय तीसरी कसम की शूटिंग हो रही थी तो इसी रोड, इसको 10 नंबर रोड बोला जाता है, पलटनिया रोड भी बोला जाता है, तो इसी रोड से राज कपूर जाते हैं बैलगाड़ी लेके। अगर ये इधर से जा रहे हैं तो उधर से भी कोई गाड़ी आ रही तो इसको पूछता है कि कहाँ जा रहे हो हीरामन, तो ये बोलते हैं बड़ा ही मासूमियत से कि छत्तापुर पचीरा जा रहा हूँ। छत्तापुर पचीरा। हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु के पिता शिलानाथ मंडल संपन्न व्यक्ति थे। रेणु साहित्य जो है वो मानवता के दृष्टिकोण से वो खुली किताब है। जो पढ़ेगा वो रेणु को जानेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो रेणु को नहीं जान पाएगा। हाँ, सुन सकता है वो। रेणु हिंदी साहित्य के शिल्पकार ही नहीं बल्कि साहित्यिक चेतना के अग्रदूत थे। वो समाज में अलख जगाने के लिए चुनावी मैदान में भी उतरे। रेणु की जनसभाओं में भाषण या चुनावी वादे नहीं होते थे, बल्कि किस्सा गोई, कहानियां, भजन और गीत सुनाए जाते थे। वह चुनाव चिन्ह नाव पर मैदान में उतरे थे। उनका नारा था, कह दो गांव गांव में, अब के इस चुनाव में वोट देंगे नाव में। औराही हिंगना की धरती आज भी रेणु जी को याद करती है। गांव की हरियाली और स्वच्छ हवाओं की ताजगी को समेटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं रेणु जी के छोटे सुपुत्र दक्षिणेश्वर प्रसाद राय। उनकी अभिलाषा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर औराही हिंगना आए, क्योंकि जब जब वो सीमांचल आते हैं तो अपने भाषण की शुरुआत रेणु जी के नाम से ही करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप एक बार रेणु गांव जरूर आए, रेणु की धरती को एक बार जरूर देखें आके। रेणु के परिजनों को एक बार करीब से आके देखें तो हम शायद धन्य महसूस करेंगे अपने आप को। उनके गांव पहुंचकर ऐसा लगा कि मानो हर किसी की जिंदगी से, हर किसी के घर से जुड़े हों रेणु। सामाजिक हैसियत, जातिगत व्यवस्था और अमीरी गरीबी के तमाम विभाजनों से अलग नहीं थी फणीश्वरनाथ रेणु की दुनिया। फिर भी सबको अपने क्यों लगते हैं रेणु। मारे गए गुलफाम इस कहानी पर 1966 में तीसरी कसम फिल्म बनी थी, जो फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्य का एक उत्कृष्ट फिल्म रूपांतरण माना जाता है। हमने हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु के बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना गांव पहुंचे। यहाँ की मिट्टी और लोगों की रगों में आज भी रेणु के साहित्य का लहर देखा जा सकता है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, औराही हिंगना गांव, अररिया, बिहार।